और अब बात संसद में संग्राम, सड़क पर तूफान, क्योंकि मानसून सत्र का 12वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्योंकि आज संसद के दोनों सदनों में फिर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर हंगामा हुआ। लेकिन एक हंगामा सोनिया गांधी को लेकर भी हुआ, क्योंकि जो एक दिन पहले स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई, जिसे कांग्रेस ने सोनिया गांधी का अपमान बताकर मोर्चा खोल दिया। और अब एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ भाजपा, और दोनों के बीच सदन है जो सिर्फ स्थगित हो रहा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। राष्ट्रपत्नी कहने पर गतिरोध, सड़क से संसद तक विरोध। माफी को लेकर घमासान, देश की संसद में तूफान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म नहीं हुआ कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी के अपमान को लेकर नया मोर्चा खोल दिया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति क्योंकि पहले अधीर रंजन के बयान पर सिर्फ भाजपा हमलावर थी, पर अब सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई तीखी बहस के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है, जिसको लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। तो सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया, लेकिन इसके बाद भी विरोध जब नहीं थमा तो सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज भी संसद में यह मुद्दा गूंजा और लगातार माफी की मांग की जा रही है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी माफी मांगे, लेकिन वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग लिया और उन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर राष्ट्रपति को इस बात का बुरा लगा है तो राष्ट्रपति से व्यक्तिगत मिलकर माफी मांगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से माफी नहीं मांगेंगे। एक तरफ भाजपा अधीर रंजन के दिए बयान को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की दलील है कि जब माफी मांग ली तो हंगामा क्यों हो रहा। उन्होंने माफी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ और बंगाली को हिंदी की थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाना और कहना, और वो उन्होंने खुद ही ने कहा कि ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग। वहीं इन सब के बीच सवाल इस पूरे मामले में सोनिया गांधी के नाम को घसीटने को लेकर भी है, जिसको लेकर एक दिन पहले स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में तीखी बहस हो गई थी, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। इसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हो, उनको अपॉलॉजी पूछ रहे हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कितना जहर उनके पास, वो जहर उगाल रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ। मतलब लड़ाई महिला बनाम महिला की हो गई है। एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी। वहीं इन सबके बीच अधीर रंजन चौधरी के आरोप हैं, जिनकी माने तो ये सारा खेल महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा विवाद मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का नतीजा है। मैं तो ये सोच रहे हैं कब तक ये टेररिस्ट बना दे और ऊपा में मुझे गिरफ्तार कर ले। इसके लिए मेरा इंतजार रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस तरह भी बढ़ रहे हैं। अगले साल अगले दिन आएगा कि ये टेररिस्ट है, इंटरनेशनल है, ऊपा में इसको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं सब कुछ के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपत्नी वाले मोर्चे पर कांग्रेस दो फाड़ क्यों नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। तो सवाल बड़ा हो गया कि क्या जो लड़ाई अधीर रंजन के एक बयान से शुरू हुई थी
वो सोनिया गांधी के अपमान पर आकर ही खत्म हो जाएगी या फिर इसकी गूंज मॉनसून सत्र के बाकी दिनों में भी सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।